काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। कभी कभी तारीख में ऐसे लम्हे आते हैं जब जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है, जब फैसला सिर्फ मिसाइलों, टैंकों और जंगी जहाजों से नहीं होता बल्कि कौमों के अज़्म, क़यादत पर एतमाद और कुर्बानी के जज्बे से होता है। आज पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़ वुस्ता पर जमी हुई हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका और उसका करीबी इत्तेहादी इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ ईरान है, एक ऐसा मुल्क जो बरसों से सख्त माशी पाबंदियों, सिफारती दबाव और बैनुल-अक़वामी तन्हाई का सामना करता रहा है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ईरान ने अपने दिफा और मज़ाहिमत की सलाहियत को बरकरार रखा है और यही चीज आज दुनिया भर में बहस का मौजू बनी हुई है। गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान पर बेशुमार पाबंदियां लगी, इसकी मईशत को दबाव में लाने की कोशिश की गई, तेल की बरामदात महदूद हुई, मालियाती निजाम को निशाना बनाया गया और इसे आलमी सतह पर अलग थलग करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपने दिफाई प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन सलाहियतों पर काम जारी रखा। ईरानी क़यादत मुसलसल यह मौक़िफ़ अख्तियार करती रही है कि वो बैरूनी दबाव के सामने झुकने के बजाय मज़ाहिमत का रास्ता अख्तियार करेगी। इसी सोच को ईरान में मज़ाहिमत की हिकमत अमली के नाम से पेश किया जाता है, जिसे हुकूमत और इसके हामी कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ते हैं। हालिया कशीदगी में ईरान ने मुतादिद ऐसे दावे किए हैं जिनमें अमरीकी ड्रोन्स को मार गिराने, इजरायली अहदाफ को निशाना बनाने और अपने फजाई दिफा की कामयाबियों का जिक्र किया गया है। दूसरी जानिब अमरीका और इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयां और हमलों की इत्तलात जारी की। जंगी हालात में दोनों फरीक अपनी अपनी कामयाबियों के दावे करते हैं, जिनमें से बाज की आजादाना तस्दीक फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होती। ईरान के अंदर सरकारी बयानिया यह है कि अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं और मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसी जज्बे को ईरानी मीडिया और सरकारी बयानात में नुमाया तौर पर पेश किया जाता है। दूसरी तरफ नाक़दीन यह भी कहते हैं कि ईरान के अंदर राय आम्मा मुतनव्वो है, यानी अलग अलग है, और तमाम शहरी यकसा सियासी मौक़िफ़ नहीं रखते। इसलिए पूरे मुआशरे के बारे में कतई दावा करना दुरुस्त नहीं होगा। इस जंग का एक अहम पहलू यह भी है कि यह सिर्फ दो ममालिक के दरमियान अस्करी मुकाबला नहीं, जंगी मुकाबला नहीं, बल्कि खित्ते में असर और रसूख, सलामती, ताकत के तवाजुन और मुस्तकबिल के सियासत का भी मामला है। अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ ईरान या इजराइल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मशरिक़ वुस्ता, आलमी तवानाई के मंडियां और बैनुल-अक़वामी मईशत पर भी मुतासिर हो सकती है, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था। ईरान के हामी इसे एक ऐसी कौम के तौर पर पेश करते हैं जो दबाव के बावजूद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जबकि इसके मुखालिफिन इसे खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का जिम्मेदार करार देते हैं। और यही वजह है कि इस तनाज़े को मुख्तलिफ ममालिक और मुबस्सिरीन मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं। एक बात अलबत्ता वाज़ेह है कि यह जंग सिर्फ असलहे की ताकत का इम्तिहान नहीं, बल्कि सियासी अज़्म, सिफारती हिकमत अमली, माशी बर्दाश्त और अवामी हौसले का भी इम्तिहान है। तारीख हमेशा यह याद रखती है कि जंगों में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि फैसले, हिकमत, सब्र और इस्तिकामत भी अपना किरदार अदा करते हैं। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि मौजूदा कशीदगी किस समत जाती है। आया मुज़ाकरात का रास्ता निकलता है या खित्ता मजीद एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ता है। यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान और कतर या फिर इसी तरह के दूसरे जो मुल्क हैं, तुर्की की बात की जाए, ये दरअसल चाहते हैं कि जंग के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल होना चाहिए, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि जंग तो खुद एक मसला है। और ऐसे में अब ईरान और अमेरिका के दरमियान लगातार ठनी हुई है, जिसकी वजह से मशरिक़ वुस्ता लगातार आग के ढेर पर एक तरह से बना हुआ है, आग के ढेर पर बैठा हुआ है। और ऐसे में ये तसादुम और ज़्यादा बढ़ेगा या आने वाले दिनों में रुकेगा, ये आने वाले दिनों पर एक तरह से डिपेंड करेगा। और ये देखना बहुत अहम होगा कि ऐसे हालात में अमेरिका या फिर ईरान का जो फाइनल मौक़िफ़ है वो आखिर क्या कुछ होता है।